अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें सिमिलर और कन्ग्रुएंट में डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, क्या डिफरेंस है और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए काम करेंगी आने वाले समों के अंदर बच्चों। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहां पर हमारे पास सिमिलर की बात करें बच्चों, और दूसरा हमारे पास होगा बच्चों कन्ग्रुएंट। ठीक है, अब जो सिमिलर ट्रायंगल है ना, जैसे हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हम ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, हमने ये ट्रायंगल ले लिया, सेम एक और ट्रायंगल ये ले लिया बच्चों। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, शेप सेम होती है बट साइज सेम नहीं होता। मेन डिफरेंस यहां पर यही है बच्चों, क्या होगा कि जो हमारा शेप है बच्चों, जो हमारा शेप है वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। शेप क्या रहेगा बच्चों, हमारा सेम रहेगा। ठीक है, बट साइज की यदि बात करें तो वो सेम नहीं होगा बच्चों, नॉट सेम, राइट। यानी कि एक हो सकता है बहुत छोटा है, एक हो सकता है बहुत बड़ी शेप है, राइट। क्लियर है बच्चों। हाँ, अब इसके बाद देखो ध्यान से, शेप के बाद बच्चों साइज के बाद एक नेक्स्ट थिंग है एंगल्स की बात करें तो इसके जितने भी एंगल होंगे, तीनों जो भी एंगल होंगे बच्चों, वो सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे, राइट। मान के चलो ये 60 है तो हो सकता है इसमें भी आपको 60 मिलेगा, ये 30 है, यहां पर 30 आपको मिलेगा। एंगल बिल्कुल सेम रहेंगे बट डिफरेंस कहां पर होगा सिमिलर के अंदर बच्चों, आप लोगों को इसका जो साइज है वो या तो स्मॉल होगा या फिर बिग होगा बच्चों। ठीक है, स्मॉल साइज के अंदर डिफरेंस मिलेगा। अब दूसरा इसकी प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, ये ट्रायंगल हमारे पास एक एबीसी है बच्चों, ये हमारे पास पी क्यू आर है। अब इनको ना सिमिलर करना है, जैसे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यदि ये हमारी ना सिमिलर ट्रायंगल है दोनों। ठीक है, क्या है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, तो अब इसका मतलब क्या होगा, अब इन दोनों में से क्या क्या हम निकाल पाएंगे वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होगी किसी दूसरी ट्रायंगल के, तो इसका मतलब उसका जो रेशियो है बच्चों वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। रेशियो जैसे साइड का बच्चों, रेशियो किसका, साइड का। जो ए बी मान के चलो यहां पर हमारे 10 है, हो सकता है पी क्यू हमारा 5 हो बच्चों। बीसी हमारा यहाँ पे 6 है और क्या हुआ 3 है बच्चों। एसी 4 है, ये हमारा 2 है बच्चों। समझ आया, तो दोनों का जो कॉमन रेशियो 1/2 1/2 1/2 हुआ बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 बच्चों, 1 2 3। एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा तो ये ही फ्लो में ट्रायंगल रहेगा। इस फ्लो को यदि हम ब्रेक करते हैं, मान के चलो अब यदि मैं ए बी के नीचे ना पी आर लिख देता हूं तो बच्चों वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, राइट। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो मेन बात ध्यान रखनी है, ए बी के नीचे पी क्यू ही आना चाहिए, 1 2 यानी 1 2 उसके नीचे ही आएगा बच्चों। बीसी के नीचे क्यू आर ही आएगा बच्चों, राइट। ठीक है, अब इनको आगे पीछे कर सकते हैं किसके हिसाब से, ट्रायंगल के हिसाब से। बट यदि ट्रायंगल सिमिलर हमने इस तरीके से प्रूव कर दी तो इसका मतलब ये होगा कि 1 2 3 1 2 3 जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो ऊपर नंबर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। जैसे अब एसी हमने लिखा बच्चों, ठीक है, तो एसी क्या था 1 3, तो यहां पर क्या होगा पी आर बच्चों। तो ये चीज हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बच्चों, राइट। क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया काम। अब यहां से इसके बाद बच्चों सिमिलर ट्रायंगल का जो भी प्रोसेस है वो इस तरीके से आप लोगों का रहेगा। अब बात करेंगे कन्ग्रुएंट की बच्चों, ठीक है। हाँ, और एक चीज है इसमें यहां पर, हाँ, कि सिमिलर ट्रायंगल के लिए आप लोगों को क्या क्या जो है बेसिकली यदि हम बात करें तो हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया है होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, या तो हमारी जो है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो, यानी कि एक साइड हो, एक कोरस्पोंडिंग एंगल के दो साइड बराबर हो बच्चों। ठीक है, एक कोरस्पोंडिंग एंगल के दो साइड बराबर हो। जैसे ये एंगल 60 है और ये एंगल भी 60 है और ये दोनों साइड हमारी क्या हो गई
बराबर हो जाती हैं, यानी साइड एंगल साइड का यहां पर हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों यहां पर साइड साइड साइड, यदि तीनों साइड इक्वल है तब भी ये सिमिलर हो जाएगी बच्चों। यदि यहां पर एंगल एंगल सिमिलैरिटी आ जाती है, दो एंगल कोई भी सेम हो जाते हैं, तो भी हमारी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? चलो अब इसके बाद ध्यान से देखो बच्चे, अब आ गया हमारे पास कंग्यूरेंट ट्रायंगल बच्चों। कंग्यूरेंट के अंदर क्या होगा? कंग्यूरेंट के अंदर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है बिल्कुल, और दूसरा एक और ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना है, अब जो कंग्यूरेंट ट्रायंगल होगा उसमें शेप एंड साइज दोनों का दोनों सेम रहेगा बच्चों। क्या रहेगा? शेप एंड साइज दोनों का ये दोनों सेम रहेंगे, राइट। कंग्यूरेंट ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली चीज क्या है बच्चों? शेप एंड साइज आर इक्वल। ठीक है, शेप भी और साइज भी दोनों इक्वल होगा बच्चे कॉन्ग्रुएंट के अंदर। अब यहां पर जो भी एंगल होंगे वो तीनों भी हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट। अब इसके बाद यदि हम बात करें बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ना अब ये तो सिमिलर था बच्चों ट्रायंगल आपने देखा, अब ये ट्रायंगल मान के चलो एबीसी है, ये भी ये हमारा पी क्यू आर है बच्चों। अब जो ट्रायंगल एबीसी है प्यारे बच्चों वो कंग्रुएंट होगी, तो इसका मतलब सिमिलर वाला तो सारी चीजें हैं उसके अंदर, और कंग्रुएंट के लिए क्या है? इक्वल का साइन और लगेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से वो ट्रायंगल पी क्यू आर की कंग्रुएंट होगी। और कंग्रुएंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? कंग्रुएंट का मतलब ये होता है कि इसमें जितनी भी साइड्स हैं, यानी ए बी जो साइड है वो हमारी पी क्यू के इक्वल है, यानी वो रेशियो में इक्वल नहीं है बच्चों, वो एग्जैक्ट इक्वल है। वो 5 की लेंथ है तो उसकी भी लेंथ 5 की है, राइट। ठीक है, चल अब इसके बाद देखो जो बीसी है प्यारे बच्चों, तो जो बीसी है उस साइड जाके क्या होगा? क्या हुआ? जो एसी है उस साइड जाके क्या होगा? पी आर, राइट। तो यानी ये सारी साइड आपस में इक्वल है, बट इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है कि ए भी हमारा क्यू आर के इक्वल भी हो सकता है बच्चों। यदि बिल्कुल सेम मान के चलो, ये लेंथ हमारी ये भी 5 है, 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 तो अब जो ए बी है बच्चों वो मेरा पी क्यू के इक्वल भी हो सकता है, पी आर के इक्वल भी हो सकता है, क्यू आर के इक्वल भी हो सकता है। यानी कि कंग्रुएंट के अंदर ये केस भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है बच्चों कि जो ए बी साइड है वो मेरे को इक्वल लेनी पड़ सकती है, किसके? पी आर के बच्चों, पी आर या फिर पी क्यू के इक्वल। इसमें से ये सारी साइडें भी आपस में इक्वल हो जाती हैं कई केस के अंदर, राइट। ये था बच्चों कंग्रुएंट और सिमिलर का डिफरेंस। होपफुली सब बच्चों को समझ आ गया होगा।